गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसमें हमने बहुभुज और उसके प्रकारों का अध्ययन किया था और साथ ही हमने किसी भी बहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्यकोण से संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 और 3.2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वह है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी दे रखी है 7। हमें एक बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 7 हो। तो लास्ट क्लास में हमने बहुभुज के अंतःकोणों का योग का हमने एक सूत्र सीखा था n-2 इंटू 180 डिग्री। तो उसकी सहायता से हम n की जगह 7 का मान रखेंगे और हल प्राप्त करेंगे। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग। उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। जहां n क्या होता है, जहां n होता है भुजाओं की संख्या। अब यदि हम देखें तो यहाँ n बराबर है 7 क्योंकि हमें दे रखा है कि भुजाएं कितनी है 7। अब जब हम समीकरण में इसके अंदर हम सूत्र में मान रखते हैं तो 7 - 2 गुणा 180 डिग्री। सरल करें तो 7 में से 2 गए, पीछे बच जाएंगे 5 और 5 का गुणा हम 180 डिग्री से कर लेंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 900 डिग्री। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 900 होगा यदि उसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी होगी 7 भुजाएं होगी तो उसके बहुभुज के अंतःकोणों का योग होगा 900। बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हमें दे रखी है 9। इस बार हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है और हमें उसकी भुजाएं दे रखी है, भुजाओं की संख्या है 9। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे उसके अंदर भुजाएं 7 हो 9 हो कितनी भी हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। बाह्य कोण हमेशा 360 डिग्री ही होंगे, उनके योग जो बाह्य कोण होंगे उन सबका योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अंतःकोण का योग भुजाओं की संख्याओं के ऊपर निर्भर करता है। अब हमें भुजाओं की संख्या दे रखी है, भुजाओं की संख्या बराबर 9। इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री में यदि हम 9 का भाग देंगे तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ भुजाएं दे रखी है तो हम भुजाओं का भाग देख के कोण का मान निकाल देंगे और यदि हमें कोण का मान दे रखा होगा और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी तो हम कोण का भाग दे देंगे। कैसे समझते हैं, तो पहले हम इसमें 9 का भाग दे देंगे तो 360 डिग्री और भाग दे देंगे हम 9 का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सरल करके हम बता सकते हैं कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री होगा जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो 9। यदि भुजाओं की संख्या 9 है तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री होगा। अब यहाँ भुजाओं की संख्या दे रखी थी तो भुजाओं की संख्याओं का भाग दिया और कोण का मान याद आ गया। सवाल में यदि कोण का मान दे रखा होगा तो हम कोण का भाग दे देंगे और हमें भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे, वो हम देखते हैं अगले सवाल में। तो बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। इस बार देखते हैं तीसरा सवाल कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितना है 165 डिग्री है। अंतःकोण क्या होता है,
जैसे मान लेते हैं यह कोई आकृति है, तो यह वाला जो कोण कहलाता है यह अंतःकोण, और इधर वाला जो कोण होता है ये हमारा बाह्य कोण है। तो हमें दिया हुआ है अंतःकोण कितना दिया हुआ है 165 डिग्री। तो क्या हम इसकी सहायता से बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं? तो हमें 7वीं क्लास में पढ़ रखे हैं रेखिक युग्म की सहायता से, यह एक सरल रेखिक युग्म है, तो यह 165 डिग्री है, तो इन दोनों की जो जोड़ होती है वह हमेशा 180 डिग्री होती है। तो यह 165 है, तो यह हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। 180 में से 165 चले जाएंगे पीछे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाह्य कोण का मान कितना हो गया 15 डिग्री। अब हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पता है बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। इस सवाल में हमें भुजाएं दे रखी थी, तो हमने भुजाओं का भाग दिया, तो हमें आंसर मिला था कोण में। अब इस सवाल में हमें कोण दिया हुआ है, तो इस सवाल में हम कोण का भाग देंगे तो हमें हमारी भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे देखते हैं। तीसरा सवाल, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर 165 डिग्री। यह हमें सवाल में दिया हुआ है, इसलिए समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। ये कहाँ से आया? तो हम देखें, यदि हम कोई भी एक बहुभुज लें, तो यह अंतःकोण 165 है, तो यह हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। ये 15 कैसे आया? ये दोनों कैसे हैं? सरल रेखिक युग्म कोण। सरल रेखिक युग्म कोण का अर्थ होता है ऐसे दो कोण जो सरल रेखा में हो, तो उनका कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो उसकी सहायता से इसका मान 180 डिग्री है, तो हमें 180 डिग्री में से घटाएंगे तो हमारे पास बाह्य कोण का मान आ जाएगा। अब हम लिखेंगे समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग तो वह हमेशा 360 डिग्री होता है। हमें दिया हुआ है प्रत्येक बाह्य कोण। इस बार हमें बाह्य कोण दिया हुआ है, जबकि जो लास्ट सवाल किया था उसमें हमें भुजाएं दे रखी थी। तो इस बार हमें बाह्य कोण का मान दे रखा है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 15 डिग्री। इसलिए भुजाओं की संख्या, अब यदि हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो 360 डिग्री और इसके अंदर हम 15 डिग्री का भाग दे देंगे, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 24। अतः भुजाओं की संख्या 24 होगी। वापस देखें यदि हम इस सवाल को, तो देखिए जब हमारा दूसरा सवाल किया था तब हमें भुजाएं दे रखी थी और कोण का मान ज्ञात करना था, तो हमने भुजाओं का भाग दिया था, 9 का भाग दिया था, तब हमें 40 डिग्री का आंसर प्राप्त हुआ था। इस बार हमें कोण दिया हुआ है, तो हम कोण का भाग देंगे तो हमें भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो कोण हमें दिया हुआ है, यह दिया हुआ है अंतःकोण, यानी अंदर वाला कोण, जबकि यह जो फॉर्मूला होता है 360 डिग्री, यह होता है बाह्य कोण का। तो हम इस अंतःकोण की सहायता से बाह्य कोण का मान सरल रेखिक युग्म की सहायता से निकाल देंगे 15 डिग्री, और फिर हम इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 24। अतः भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 24। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। यदि हम देखें चौथा सवाल, चौथा प्रश्न है
कि निम्नलिखित में प्रत्येक में विकर्ण कितने होंगे यह हमें बताना है। एक सम षडभुज अर्थात सम का अर्थ होता है, हमने सीधा कहा जिसकी सारी भुजाएं समान और सारे कोण समान हो वह सम बहुभुज कहलाता है। और ये हमारे पास है षडभुज अर्थात उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 6। हमें विकर्ण ज्ञात करने हैं। तो लास्ट क्लास में हमने विकर्ण की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी बहुभुज के दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चौथे में पहली आकृति सम षडभुज बनाते हैं। तो यह हम देखें कि हमारे पास एक षडभुज आ गया जिसका हम नामकरण कर लें, अर्थात जिसमें 6 भुजाएं होगी वह षडभुज होगा और इसमें सारी भुजाएं आपस में क्या होगी समान। अब हमें देखना है कि इस आकृति में कुल कितने विकर्ण होंगे। तो हम देखें पहले हम विकर्ण बनाते हैं ए बिंदु से। तो ए बिंदु को सभी बिंदुओं से मिलाना है लेकिन आसन बिंदु को नहीं, अर्थात ए को एफ और बी से नहीं मिलाएंगे, यानी कि ई से मिला देंगे। ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण और ये तीसरा विकर्ण। ये हमारे ए से 3 विकर्ण हो गए। इसी प्रकार आप बी की बात करें तो बी को ए और सी से नहीं मिलाएंगे, इन दोनों के अलावा सभी बिंदु से, अर्थात इससे मिला देंगे 4। यह हमारा 5वां बिंदु और ये हमारे 6 विकर्ण। 6 विकर्ण तो हो गए। अब यदि हम सी की बात करें तो सी को हम इन दोनों से नहीं मिलाएंगे, तो सी को ए से मिलाएंगे, मिलाया हुआ है पहले से ही। अब सी को हम एफ से मिला देंगे और अब सी को हम ई से भी मिला देंगे। तो ये हमारे पास 8 विकर्ण हो गए। अब हम बात करें डी को, तो डी को भी इन दोनों के अलावा बाकी तीनों से मिलाएंगे। तो बी से मिला हुआ है, ए से भी मिला हुआ है और हम एफ से मिला देंगे। तो इस प्रकार हम देखें प्रत्येक बिंदु से 3 किरणें निकल रही है। अब यदि हम इन विकर्ण को ज्ञात करें तो हमारे पास कुल विकर्ण कितने हो गए 9 विकर्ण। कितने विकर्ण हो जाएंगे 9। कैसे? यह पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इससे और 3 इससे 6 और 2 इससे 8 और 1 इससे 9। कुल मिला के हमारे पास कुल कितने विकर्ण हो जाएंगे 9। अतः इसमें विकर्णों की संख्या होगी हमारे पास कुल कितने विकर्ण होंगे 9। वापस देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां, ये 8वां और ये लास्ट हमारा 9 विकर्ण। इस प्रकार हमारे पास कुल कितने विकर्ण हो जाएंगे 9। और दूसरी आकृति है हमारे पास त्रिभुज। तो यदि हम एक त्रिभुज का निर्माण करें और त्रिभुज के यदि विकर्ण की बात करें तो विकर्ण की परिभाषा वही है, सामने वाले 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड। तो यदि हम ए को देखें तो बी और सी तो इसके आसन कौन है, सामने कोई शीर्ष ही नहीं है, तो इस त्रिभुज में कभी भी विकर्ण नहीं होता। विकर्ण के लिए हमेशा न्यूनतम आकृति होती है चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे विकर्णों की संख्या बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये जो ए बिंदु है इसको हम पास वाले बिंदु को छोड़कर, तो ये दोनों तो इसके आसन बिंदु है, तो इन दोनों से हम मिला नहीं सकते क्योंकि ये पहले से ही मिला हुआ है, तो यहाँ विकर्ण बन ही नहीं सकता। इसीलिए त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती है 0। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सवाल की तरफ, और लास्ट सवाल है 5वां सवाल। पांचवा सवाल देखें कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात अब हमें कोण का मान निकालना है। 5वें में यदि हम पहले की बात करें तो अब हमें इस आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है और हम देखें कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों कोण समान है। अब हम देखें सबसे पहले तो हम देखते हैं ये आकृति कौन सी है। तो यदि हम बात करें भुजाओं की तो इस आकृति में 5 भुजाएं, 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात ये आकृति कौन सी हो गई पंचभुज की।
तो पंचभुज की आकृति होगी तो सबसे पहले हम यह वाला कोण जिसको हम नाम दे देते हैं 1 और इस कोण को हम नाम दे देते हैं 2, तो सबसे पहले हम कोण 1 और कोण 2 का मान ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात हम इस सारे कोणों का x का मान निकालेंगे। तो कोण 1 के लिए हम देखें तो यह 70 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो कोण 1 जो होगा ये रेखिक युग्म है, तो रेखिक युग्म का अर्थ होता है दोनों का योग 180 डिग्री। इसकी सहायता से हम कोण 1 का मान निकाल देंगे। इसी प्रकार ये भी रेखिक युग्म है, तो इसकी सहायता से हम कोण 2 का मान निकाल देंगे। फिर हम देखेंगे पंचभुज के अंतःकोणों का योग। जैसे हमने यहाँ 7 भुजाओं का निकाला था, वैसे पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकाल के हम x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कोण 1 प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये दोनों रेखिक युग्म कोण है, तो इसकी सहायता से हम पक्षांतरण विधि का प्रयोग करते हुए कोण 1 बराबर यह जो 70 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास कोण 1 की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। 1 की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह हम कोण 2 के लिए करेंगे, तो कोण 2 प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। वही पक्षांतरण विधि का प्रयोग करते हुए इस सवाल में हम कोण 2 का भी मान निकाल देते हैं। तो हमारे पास कोण 2 की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, अर्थात कोण 1 बराबर 110 डिग्री और कोण 2 बराबर 120 डिग्री। हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब हम पंचभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला देखें। पंचभुज के अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ हम n की जगह 5 रखेंगे, तो 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 540 डिग्री। कहने का मतलब कोण 1, 2, x, 30 और x, इन पांचों की जो जोड़ होगी वह कितनी होगी? 540 डिग्री। तो यह हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। 1 का मान हम निकाल चुके हैं, 2 का मान भी हम निकाल चुके हैं, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम समीकरण बना के x की वैल्यू निकाल देंगे। तो अब हम देखें तो 30 डिग्री प्लस x प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस x बराबर 540 कैसे आया समझिए। इन सब की जोड़ कितनी होगी? 540 के बराबर। अब हम 1 और 2 का मान रख लेते हैं। हमारे पास 110 और 120 है, तो 30 डिग्री प्लस यह जो x है और यह जो x है मिलके हो जाएंगे 2x, और कोण 1 का मान 110 और कोण 2 का मान 120 बराबर 540। सरल करें तो यह हो जाएंगे हमारे पास कुल मिला के 260 डिग्री प्लस 2x बराबर 540 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 540 माइनस 260 डिग्री। 2x कितना हो जाएगा? 540। यह जो 260 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास 2x बराबर हो जाएंगे 280 डिग्री। 540 में से 260 चले जाएंगे तो पीछे 280 बचेंगे, और यह जो 2 इसके गुणा में इधर जाके भाग में बदल जाएगा, और इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 140। 280 में हम 2 का भाग देंगे 140, अतः इस सवाल में हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? 140 डिग्री। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
तीसरे सवाल में यदि हम देखें तो यह हमें दिया हुआ है दूसरा सवाल। तो सबसे पहले हम आकृति की बात करें तो यह हमारे पास इसमें कुल 4 भुजाएं हैं, अर्थात यह चतुर्भुज है। तो हमें यह 70 दिया हुआ है, यह 60 दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, अर्थात यह कोण हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो यह 90 डिग्री का है। तो कोण 1 हम अभी जैसे रेखिक युग्म की तरह ज्ञात किया उसी तरह हम कोण 1 का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे और उसके पश्चात हम चारों कोणों का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 90 डिग्री प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, वही रेखिक युग्म कोण। यहां से हम कोण 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो कोण 1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 90 डिग्री। तो कोण 1 हमारे पास है 90 डिग्री और यह चतुर्भुज है। तो हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब हम इन चारों को बराबर में 360 रख लेंगे, अर्थात कोण 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री, क्योंकि यह आकृति चतुर्भुज की है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण 1 की वैल्यू हम रख लेते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 और प्लस का x बराबर 360 डिग्री। अब यदि हम इन सबको जोड़ें तो हमारे पास हो जाते हैं 220 डिग्री प्लस x बराबर 360। तो यहाँ भी हम देखें x बराबर 360 माइनस की 220, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 140। अर्थात इस सवाल में भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। तो यहाँ भी हमारे पास x का मान कितना होगा 140 डिग्री। बढ़ते हैं हम अपने अंतिम सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है जो तीसरे सवाल की चित्र की बात करें तो तीसरे सवाल में यदि हम देखें तीसरे सवाल की बात करें तो यह हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, यहां हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, यह भी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, इधर हमें 70 डिग्री दिया हुआ है और यह हमें ज्ञात करना है x। तो यह जो सवाल है इस बार हमें जो कोण दिए गए यह हमें अंतर कोण नहीं दिए हुए, यह हमें कैसे कोण दिए हुए हैं। तो हम देखें यह हमारे पास बाह्य कोण है, तो यह भी 90 डिग्री है, तो यह भी हमारे पास 90 डिग्री होगा और यह हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। अर्थात हमारे पास कोण 1, कोण 2, कोण 3, इस प्रकार से हमारे पास सारे कोण का हमने नाम दे दिया। अब यदि हम देखें कोण 3 हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण 1 भी 90 डिग्री, कोण 2 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कोण 1 का मान निकाल देते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। रेखिक युग्म की सहायता से तो कोण 1 प्लस कोण 3 यह हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, यह हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ भी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री बराबर 180, तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 90, तो हमारे पास कोण 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो कोण 1 भी कितना हो गया 90 डिग्री। और ये जो कोण है इस बार हमें सारे कोण बाह्य कोण दिए हुए हैं और बाह्य कोण के बारे में हमने नियम पढ़ रखा है कि बाह्य कोण चाहे कोई भी आकृति हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो अब हम इन सबको बाह्य कोण का मान निकालेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग
360 डिग्री होता है। ये दोनों प्रश्न अंतःकोण से संबंधित है और यह वाला हमारे पास बाह्य कोण से संबंधित है। तो यदि हम देखें कोण 1, यह हमारा बाह्य कोण है, 60 भी बाह्य कोण है, 90 भी बाह्य कोण है, 70 बाह्य कोण है और कोण x बाह्य कोण है। तो कोण 1 प्लस 60 डिग्री प्लस कोण 2 प्लस 70 डिग्री और प्लस x बराबर 360 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम यहाँ x 1 की जगह वैल्यू रख देते हैं 90 डिग्री प्लस 60, 2 की जगह भी 90 डिग्री क्योंकि हमें कोण 2 दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस 70 और प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब हम इनको सरल करें तो देखें 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31 अर्थात 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। और हम पक्षांतरण करें तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, इनको घटा देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 50 डिग्री। अर्थात इस सवाल में हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।